गुड मॉर्निंग दोस्तों, मैं टीजे सर और मैं आज जो भी हमारे दोस्त भाई बहन जो सीजी पुलिस भर्ती की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए मैं छत्तीसगढ़ पुलिस प्रशासन ढांचा और उसके नियंत्रण और कार्य पर आधारित टॉप 50 एमसीक्यूज लेकर आया हूं। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। हमारा ये सीजी जीएस का पार्ट लास्ट है और फिर इसके जो 10 पार्ट है वो सारे जो भाग से है वो हमारा प्रैक्टिस से खत्म हो जाएगा। तो यदि फर्स्ट टाइम है वीडियो में तो जरूर चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए। तो चलिए हम जल्दी से बिना टाइम वेस्ट किए स्टार्ट करते हैं हमारा प्रैक्टिस। ये रहा दोस्तों हमारा प्रैक्टिस सेट 8 और यहाँ हम लोग देखेंगे कि छत्तीसगढ़ पुलिस का प्रशासन ढांचा और नियंत्रण एवं उसके क्या कार्य है, तो इसके अंतर्गत हम लोग देखेंगे। तो चलिए हम लोग देखते हैं। फर्स्ट सवाल हमारा है, छत्तीसगढ़ पुलिस की स्थापना कब हुआ था? तो छत्तीसगढ़ पुलिस की स्थापना कब हुआ था? जिस दिन हमारा राज्य बना था 1 नवंबर को, उसी दिन ही हमारा क्या हो गया था, छत्तीसगढ़ की स्थापना हो गया था। मतलब 1 नवंबर को स्थापना दिवस भी मनाया जाता है, ये भी आप ध्यान रखेंगे। अगला है हमारा, छत्तीसगढ़ पुलिस का सर्वोच्च अधिकारी कौन होता है? मतलब जो पुलिस है छत्तीसगढ़ का उसका सबसे बड़ा अधिकारी। तो इसमें हम लोग देखते हैं जो डीजीपी होता है वो क्या होता है, डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस। ये क्या होता है, सबसे मेन अधिकारी होता है, मतलब राज्य का, किसी भी राज्य का। तो ये आपको ध्यान, छत्तीसगढ़ पुलिस का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? तो छत्तीसगढ़ पुलिस का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? हमारे राजधानी रायपुर में है। अगला सवाल है हमारा, पुलिस का कार्य क्षेत्र किस अधिनियम के अंतर्गत संचालित है? तो पुलिस का जो कार्य क्षेत्र है या अधिनियम, ये किसके अंतर्गत है? 1861 की पुलिस का जो मूल रूप से है, ये पुलिस जो एक्ट है 1861 के अंतर्गत ही संचालित होता है। छत्तीसगढ़ में पुलिस महानिरीक्षक कितने रेंज में विभाजित है? तो कितने रेंज में है? 6 रेंज में। कहीं कहीं पर आपको 7 भी मिल जाएगा, क्योंकि राजनांदगांव जैसे नया बना है, पहले 5 थे, राजनांदगांव करके 6 हुए, लेकिन कई जगह जो रायपुर है उसको शहरी और ग्रामीण में अलग कर दिया गया है, तो कहीं पर 7 भी देखने को मिल सकता है। तो इस पर आप थोड़ा सा और देख लेंगे, लेकिन 6 है ऐसे, रायपुर 1 है और रायपुर के भी अंतर्गत 2 कर दिए हैं। तो ये ऑप्शन में 6 रहेगा, तो 6 सबसे मेन है। और कहीं कहीं पर कई बुक में पटेल वगैरह का पढ़ेंगे तो वहां पर 7 भी दिखाया गया है। पुलिस अधीक्षक किस इकाई का प्रमुख होता है? मतलब पुलिस जो अधीक्षक है कौन सी इकाई का? तो ये जिला पुलिस का क्या होता है, प्रमुख होता है। राज्य मुख्यालय का प्रमुख नहीं होता, न थाने का। और थाना क्षेत्र का प्रमुख अधिकारी कौन होता है? मतलब जो थाना होता है उसका प्रमुख कौन होता है? तो इसका थाना का प्रमुख कौन होता है? थाना प्रभारी, जिसको एसएचओ बोलते हैं, स्टेशन हेड क्वार्टर मतलब थाना। यहाँ से तो थाना प्रभारी इसका मुख्य होगा, है ना, स्टेशन हाउस ऑफिसर जिसको बोलते हैं, तो ये मुखिया होता है, एसएचओ बोलते हैं, ट्रिपल स्टार होता है। सीआरपीएफ का मुख्य कार्य क्या है जो छत्तीसगढ़ में व्यापक रूप से कार्य करता है? तो इसका मुख्य रूप क्या है? नक्सल का उन्मूलन। तो इसी क्षेत्र में जो बस्तर क्षेत्र है मुख्य रूप से वहीं पर इसका पोस्टिंग है। सीआरपीएफ की कई बटालियन वहां पर है हमारे छत्तीसगढ़ में। तो इसका जो कोबरा है मुख्य रूप से नक्सल विरोधी अभियान में चलाया जाता है। पुलिस का मुख्य दायित्व क्या है? तो मुख्य दायित्व क्या है? कानून व्यवस्था को बनाए रखना, कि कानून के अनुरूप ही हम कार्य करें, तो लॉ एवं ऑर्डर बनाए रखता है। अगला हम लोग देखते हैं, छत्तीसगढ़ में पुलिस की विशेष इकाई डीआरजी का गठन किस उद्देश्य से किया जाता है? तो डीआरजी का गठन किस उद्देश्य से किया जाता है? तो नक्सल विरोधी अभियान है ये, डिस्ट्रिक्ट रिजर्व गार्ड। पुलिस महानिरीक्षक का कार्य क्षेत्र क्या होता है? मतलब इंस्पेक्टर जनरल है। तो इसका क्या होता है कि इसका कार्य क्षेत्र क्या होता है? तो ये रेंज का क्या होता है? मुखिया होता है। ये आपको ध्यान रखना, जिले का मुखिया एसपी, रेंज का मुखिया आईजी और राज्य का मुखिया डीआईजी। अगला है, छत्तीसगढ़ पुलिस अकादमी कहाँ है? ये कहाँ पर है? चंद्रखुरी। और चंद्रखुरी और जानते हैं, यही माता कौशल्या का स्थल माना जाता है, जन्म स्थल। जिला रिजर्व पुलिस का मुख्य कार्य क्या है? तो मुख्य कार्य इसका क्या है? सामान्य रूप मतलब दंगा नियंत्रण एवं विशेष अभियान। मतलब जो भी है इसका मुख्य अभियान यही है कि आपातकाल परिस्थितियों में जो भी हो उनका उपयोग किया जा सकता है। दंगा मतलब कुछ भी सामान्य से अलग परिस्थितियों में वहां पर उनको तैनात किया जाता है। छत्तीसगढ़ राज्य में पुलिस का नियंत्रण किस विभाग द्वारा होता है? तो पुलिस का नियंत्रण किसके द्वारा होता है? गृह विभाग के द्वारा। थाने के अंतर्गत आने वाले क्षेत्रों में वो क्या कहा जाता है? कि थाना के अंतर्गत आएगा उसको क्या बोलेंगे? थाने की सीमा बोला जाएगा। हर थाने का एक सीमा होता है कि कहाँ तक उसका क्षेत्र है और वहीं तक वो कार्य करता है। पुलिस आईजी के ऊपर कौन सा पद होता है? मतलब एक आईजी के ऊपर कौन सा होगा? डीआईजी होगा, एडीजी होगा। तो एसपी और डीएसपी उसके नीचे होते हैं, सबसे नीचे डीएसपी, फिर एसपी, फिर कौन सा होता है? एडीजीपी, फिर उसके बाद कौन सा होता है? डीआईजी, डायरेक्टर जनरल ऑफ, नहीं डीआईजी से नहीं होगा, मतलब जो आईजी है उसके ऊपर क्या होगा? एडीजीपी, एडिशनल डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस। जो डीजीपी होता है उसके सहयोग के लिए, जैसे यहाँ पर क्या होता है एसपी के सहयोग के लिए डीएसपी होते हैं, वैसे राज्य में क्या होता है कि डीजीपी के सहयोग के लिए क्या होते हैं? इनके एडीजीपी। और ये डीआईजी जो है, डीआईजी क्या होता है? आईजी के सहयोग के लिए होते हैं। तो ये आपको ध्यान रखना है। अगला है हमारा कि छत्तीसगढ़ पुलिस में महिला आरक्षकों की भर्ती पहली बार कब हुआ था? तो इसको थोड़ा सा देख लेंगे कि आरक्षक की भर्ती नीति 2008 लागू की गई थी। उस समय से खास मतलब महिलाओं के लिए ये है कि कैसे
कब हुआ था, 2000 बनने के बाद तो ये शामिल किया गया था। छत्तीसगढ़ पुलिस की विशेष इकाई सीएनसी का कार्य क्या है? तो सीएनसी का कार्य इसमें क्या होता है, क्राइम एंड नारकोटिक्स स्क्वाड होता है। तो इसका मुख्य कार्य क्या होता है, नशीले पदार्थों का नियंत्रण होता है। जो भी नशीले पदार्थ है ना, जैसे गांजा, चरस, अफीम, ये सारी चीज जो है वो इसी के अंतर्गत आते हैं, सीएनसी, क्राइम एंड नारकोटिक्स स्क्वाड। और आपातकालीन सेवा किस उद्देश्य से शुरू की गई है? तो 112 का उद्देश्य क्या है, महिलाओं और एवं बाल सुरक्षा और आपातकालीन मदद, ये इसका मुख्य उद्देश्य है। आपातकाल में किसी को भी सुविधा हो, खासकर बच्चों और महिलाओं के लिए शुरू किया गया है। छत्तीसगढ़ में साइबर सेल का गठन किस अपराध से निपटने के लिए किया गया है? तो स्वाभाविक रूप से साइबर सेल मतलब हमारा क्या है, जो ऑनलाइन फ्रॉड वगैरह होते हैं और जो इन पर इसके नियंत्रण के लिए इसका निर्माण किया गया, मतलब रचना किया गया है। जन मित्र पुलिस योजना किस उद्देश्य से प्रारंभ की गई है? तो किस उद्देश्य से की गई है? पुलिस और जनता का क्या बनाने के लिए, समन्वय बनाने के लिए, ताकि पुलिस जनता से सहयोग ले सके, ऐसा करके इसका उपयोग किया गया है। आगे हम लोग देखते हैं कि छत्तीसगढ़ पुलिस का एंटी करप्शन ब्यूरो किस कार्य के लिए है, एसीबी। तो ये किस कार्य के लिए है? भ्रष्टाचार की जांच करने के लिए ये शाखा काम करता है। एंटी करप्शन ब्यूरो नाम से ही है, एंटी करप्शन ब्यूरो, ये आपको ध्यान रखना। पुलिस उप निरीक्षक की भर्ती किस स्तर की परीक्षा से होती है? तो किस स्तर की परीक्षा से होती है? ये व्यापम के स्तर से। राज्य लोक सेवा आयोग से क्या होता है, डीएसपी, और यूपीएससी से क्या होता है, एसपी, या जो भी उसके एसपी के ऊपर के पद है, सीधा नहीं होता। एसपी मतलब आईपीएस अफसर के रूप में होता है। तो ये न्यायिक सेवा से नहीं होता किसी का, ये आपको ध्यान रखना है। अगला है, महिला थाने की स्थापना का मुख्य उद्देश्य क्या होता है? तो महिला अपराधों की जांच करना इसका क्या होगा, मुख्य उद्देश्य होगा, ये आपको ध्यान रखना है। अगला हमारा है, छत्तीसगढ़ पुलिस का नियंत्रण किसके पास होता है? मतलब जो भी नियंत्रण है पुलिस का वो किसके पास रहता है हमेशा? जो भी गृह मंत्री होता है उसके पास हमेशा पुलिस का नियंत्रण होता है। केंद्र में केंद्रीय गृह मंत्री और राज्य में राज्य गृह मंत्री। और इसका जो नियंत्रण है, यदि हम विभाग देखें तो जो इसका हम यदि विभाग देखें तो ये गृह विभाग के अंतर्गत, और मंत्री देखें तो गृह मंत्री के अंतर्गत इसका नियंत्रण होता है। पुलिस चौकी का प्रमुख कौन होता है? तो जो पुलिस चौकी होता है उसका प्रमुख कौन सा होगा? इसमें से जो चौकी होता है ना, छोटे छोटे चौकी जहाँ, तो उसका मुखिया कौन सा होता है? सहायक उप निरीक्षक, जिसको एएसआई बोलते हैं। और ये कौन होते हैं? सिंगल स्टार होते हैं, ये ध्यान रखना है। एएसआई डबल स्टार होता है, टीआई ट्रिपल स्टार, और जो एएसआई है वो सिंगल स्टार होता है। और ये प्राय क्या होते हैं? कांस्टेबल या हेड कांस्टेबल से प्रमोशन होकर क्या बनते हैं वो लोग? एएसआई। तो ये आपको पता होना चाहिए। पुलिस मित्र योजना का उद्देश्य क्या है? तो क्या रहेगा? जनता की भागीदारी रहेगा इसका। पुलिस मित्र के रूप में जनता का सहयोग लेता है ये, तो ये आपको ध्यान रखना है। तो इसमें पुलिस मित्र योजना में जनता का ज्यादा से ज्यादा, क्योंकि जनता लोगों से जुड़ा होता है, लोगों के अंदर ही अपराधी आते हैं। तो इसमें हम लोग देखते हैं छत्तीसगढ़ पुलिस में एसपी का कार्य क्षेत्र क्या है? जो रेलवे पुलिस है। तो रेलवे पुलिस को आपको ध्यान रखना, पेपर में पूछा जाता है, रेलवे पुलिस किसके नियंत्रण में आता है? केंद्र, राज्य या और किसके अंतर्गत? तो आपको ध्यान रखना है जो रेलवे पुलिस है वो राज्य का मामला है, मतलब राज्य के अंतर्गत आता है। जो नियंत्रण है उसका राज्य के अंतर्गत होता है। तो रेलवे जो सुरक्षा है उसके अंतर्गत आता है, एसपी रहेगा रेलवे का वो भी। जिला पुलिस बल का पर्यवेक्षण कौन करता है? तो जिला पुलिस बल का पर्यवेक्षण कौन करेगा? एसपी करेगा, मतलब कैप्टन होता है वो पूरे जिले का। अगला है हमारा, छत्तीसगढ़ पुलिस में होमगार्ड का क्या कार्य है? तो होमगार्ड का मुख्य रूप से क्या है? सहयोग और आपदा प्रबंधन, मतलब कोई भी समय में जब भी जरूरत पड़े उनका उपयोग किया जा सकता है। तो ये इसका मुख्य आंसर होगा, आपदा प्रबंधन एवं सहयोग, मतलब पुलिस को सहयोग देने के लिए ये है और हर काम में लिया जा सकता है। सीएएफ की सबसे विशेष बटालियन कौन सी है? सीएएफ मतलब छत्तीसगढ़ आर्म्ड फोर्स होता है। तो इसका सबसे विशेष बटालियन कौन सा है? बस्तर टाइगर, जो नक्सलियों के उन्मूलन के लिए बनाया गया है बस्तर में। तो बस्तर में बहुत सारे बटालियन जो लगे हुए हैं उसमें ये बस्तर टाइगर का मेन है, विशेष है। राज्य स्तरीय अपराधों की जांच कौन करता है? तो राज्य स्तरीय अपराधों की जांच कौन करेगा? ये लोग तो करेंगे नहीं, सीआईडी करेंगे, है ना। राज्य स्तरीय गंभीर अपराधों की जांच ये सीआईडी करता है। डायल 112 सेवा किस वर्ष का प्रारंभ किया गया? तो ये थोड़ा सा यहाँ पर 2020 दिया है, तो इसको थोड़ा सा देख लेंगे। एकीकृत आपातकालीन सेवा 112 की शुरुआत 2020 में किया गया। ये शायद आप थोड़ा मैच कर लेंगे और कमेंट करके बताएंगे कि इसकी शुरुआत वास्तव में कब हुआ था। छत्तीसगढ़ पुलिस की स्पेशल टास्क फोर्स का मुख्यालय कहाँ पर है? तो ये कहाँ पर होगा? इसमें से स्पेशल टास्क फोर्स, तो ये नक्सल प्रभावित क्षेत्र में होगा, जगदलपुर में है इसका एसटीएफ का मुख्यालय, क्योंकि एसटीएफ मतलब स्पेशल टास्क फोर्स, तो वहीं पर उस क्षेत्र में ज्यादा इसकी जरूरत पड़ेगा, है ना। छत्तीसगढ़ पुलिस का नारा क्या है? तो नारा बोला है इसमें जो उसका, और जैसे मैं और बता चुका हूँ आपको कि उसका जो वाक्य है, मूल वाक्य, उसको आपको ध्यान रखना है, साधु नाम परित्राणाय, तो वो चीज को भी आपको पता होना चाहिए, होगा ही। तो इसमें इसका मुख्य क्या होता है? शांति, सेवा और सुरक्षा, इनका मुख्य नारा होता है कि लोगों की, मतलब हमारे राज्य में, हमारे देश में शांति रहे, लोगों का सुरक्षा पहला हो और साथ में सेवा करना, जो भी जरूरतमंद है उनको, ये चीज मुख्य रूप से आपराधिक दृष्टि से। तो जिला स्तर पर ट्रैफिक पुलिस का प्रमुख कौन होता है? तो जिला स्तर पर जो ट्रैफिक पुलिस होता है वो विभाग कौन देखता है? डीएसपी, एसपी के ही अंडर में आता है ये, है, मतलब हर विभाग का प्रमुख जो डीएसपी होते हैं, जैसे जिला स्तर पर डीसी होते हैं, डिप्टी कलेक्टर होते हैं, वैसे ही इसमें होंगे। तो छत्तीसगढ़ पुलिस का साइबर फोरेंसिक लैब कहाँ स्थित है? तो अधिकांश चीजें कहाँ पर स्थित है? हमारे रायपुर में स्थित है। तो ये चीज आपको ध्यान रखना है साइबर फोरेंसिक का। अगला है हमारा,
एंटी नक्सल यूनिट डीआरजी का पूर्ण रूप क्या है? तो डीआरजी का पूर्ण रूप क्या है? डिस्ट्रिक्ट रिजर्व गार्ड है इसका पूर्ण रूप, ये आपको ध्यान रखना है। कौन सा नंबर का? पहला नंबर का। अगला हमारा है छत्तीसगढ़ पुलिस में गुप्तचर शाखा, है ना? ये इसका मुख्य कार्य क्या है? तो खुफिया जानकारी एकत्र करना है। अगला और हमारा आखिरी सवाल है, छत्तीसगढ़ पुलिस मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो छत्तीसगढ़ का पुलिस मुख्यालय हमारा कहाँ स्थित है? रायपुर, बिलासपुर, दुर्ग या अंबिकापुर? तो ये आपको कमेंट करके बताना है कि PHQ पुलिस हेड क्वार्टर कहाँ पर स्थित है। तो दोस्तों ये वीडियो आता है आपको जरूर पसंद आया होगा और आपकी स्टडी में फायदेमंद होगा। तो वीडियो यदि पसंद आया हो तो जरूर लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।